हाय, पिछले वीडियो में हमने लिंक्ड लिस्ट साइकिल देखा था। तो मुझे लगा कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो वही इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वो क्वेश्चन था जो लिंक्ड लिस्ट साइकिल का एप्लीकेशन है। मगर जब मैं ये वीडियो बनाने का सोचा था तो मुझे लगा था ये वाला मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कि कर दूँगा लास्ट में। बट मुझे इससे भी एक अच्छा सॉल्यूशन मिला और वो आसान है। तो मैं इस सॉल्यूशन को इसमें पहले डिस्कस करूँगा, ठीक ना। देखो, उसके बाद अगर तुम्हारा मन करे तो तुम ये सॉल्यूशन देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत आसान है ना। तो यहाँ पे ही काम बन जाता है। हालांकि ये सॉल्यूशन स्लाइटली बेटर है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो इसका कांस्टेंट है और इसका log n है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका नाम है हैप्पी नंबर। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो मैंने तो इतनी बार क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मुझे चक्कर आता है क्वेश्चन पढ़ के। बट मुझे क्वेश्चन याद है। ये कहता ही है ना कि देखो, यहाँ पे एक नंबर दिया जाएगा, जैसे कि 19 यहाँ पे दिया गया है। और तुम्हें क्या करना है, सभी नंबर को सेपरेट करना है। तो 1 अलग कर दिया 19 का, 9 अलग कर दिया। उसके बाद क्या करना है, तुमको दोनों का स्क्वायर करके एक नंबर जनरेट करना है जो कि 82। उसके बाद इसी स्टेप को बार बार रिपीट करना है। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, फिर से 82 का नंबर को सेपरेट किए, 8 अलग कर दिए और 2 अलग कर दिए, दोनों का स्क्वायर कर दिए, है ना। 8 का स्क्वायर भी कर दिए, 2 का भी कर दिए और 68 जनरेट कर दिए। फिर इस स्टेप को रिपीट करना है। तो 6 और 8 को फिर से अलग कर देंगे, 6 अलग हो गया, 8 अलग हो गया, दोनों का स्क्वायर कर दिए और 100 हो गया, है ना। और ऐसे कब तक करते रहना है, जब तक कि जो फाइनली जो जनरेटेड नंबर है वो 1 ना आ जाए, है ना। तो 100 को फिर से उस स्टेप पे करेंगे, 1 अलग किए, 0 अलग किए और फिर से 0 अलग किए, सबका स्क्वायर ले लिए, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो अगर 1 आ जाता है तो आउटपुट में हमें ट्रू देना है, हैप्पी नंबर, है ना। ऐसे समझ लो कि रैंक 1 अगर कोई आता है एग्ज़ाम में, तो रैंक 1 काफ़ी अच्छा रैंक होता है ना, तो वो बंदा खुश होगा। तो शायद इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हैप्पी नंबर है। पता नहीं क्यों है, बट समझ नहीं गए बात को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर 2 है। हालांकि यहाँ पे भी ऐसे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था इसको, बट नहीं दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते थे हम लोग कि 2 को सेपरेट करते। तो 2 तो अकेला है तो इसको क्या ही सेपरेट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करते तो फिर क्या होता, तो आता 4, फिर 4 का स्क्वायर करते हैं, फिर आता कुछ नंबर, और फाइनली हमें पता चलता कि ये मतलब 1 तक कभी नहीं पहुंच सकता। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना चाहिए था। क्या, इतना सा समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अगर फाइनली 1 आ जाता है ना, तो ट्रू रिटर्न करना है। और ये तो पहला कंडीशन हो गया कि 1 आ गया। और दूसरा कंडीशन क्या होता है ना, कि मान लो यहाँ पे 1 नहीं आता है, मान लो यहाँ पे 68 आ जाता है, ठीक ना, मतलब कोई भी नंबर आ जाता है, और फिर दोबारा ये करने पे फिर से 68 आ जाता है, मतलब ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में फॉल्स रिटर्न करना है। मतलब कभी भी जो जनरेटेड नंबर है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 1 हो ही नहीं पाता है, ठीक ना। तो उसमें ये है, तुम कभी ट्राई करके देखना, इस 2 के साथ ही ट्राई करके देख लो, ये कभी भी 1 को नहीं जनरेट कर पाएगा अगर इस स्टेप को फॉलो करे तो। क्वेश्चन भी पढ़ लेना थोड़ा सा, वैसे ज़रूरत नहीं है, पहले इनपुट ही देखना चाहिए लोगों को, इससे जल्दी समझ में आता है। क्वेश्चन शायद ही कोई पढ़ता होगा, फिर भी पढ़ लेना चाहिए। हम लोग इधर देखते हैं, ये वाला एक्सप्लेन करूं क्या, नहीं ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले आसान वाले को करते हैं। और मुझे लगता है ना कि अगर तुम्हें कोई नहीं भी बताया ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इसको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, मगर फिर भी बता ही देते हैं। ये डिव मोड शायद ना समझ में आएगा मेरे को, जावा वाले में चलता है, एल्गोरिदम तो सेम ही है ना। तो देखो, यहाँ पे पहला स्टेप में क्या करते हैं ना, कि जो नंबर का जनरेशन है ना,
उसके लिए एक फंक्शन बना देते। तो यहाँ पे गेट नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया, ये हर बार नंबर को जनरेट करेगा। कहने का क्या मतलब है, चलो देखते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन इन 19 है ना, तो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये हो गया ऑपरेशन वाला काम। और ये क्या हो गया, जनरेटेड नंबर। फिर से क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये ऑपरेशन हो गया, ये क्या हो गया, जनरेटेड नंबर। ये क्या है, ऑपरेशन, ये क्या है, जनरेटेड नंबर, है ना। तो ये जो नंबर जनरेट करके दे रहा है ना, इसके लिए एक अलग ही फंक्शन बना दिया हम लोग, ठीक ना। तो ये एक बार ही नंबर जनरेट करके देता है, मतलब 19 अगर तुम उसको दोगे तो ये तुमको 82 देगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि फिर उस 82 को लेकर फिर 8 दे देगा, नहीं। अगर तुमको 68 चाहिए तो उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करना पड़ेगा, ठीक ना। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो जनरेटेड नंबर 82, इसके लिए एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं। एक मिनट, ये यहाँ पे साइड में होगा कहीं पे, ठीक है, इसको इधर ही लेके चलता है। तो ये जो गेट नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन ही हमने बना दिया, और ये काफ़ी इजी है एक्चुअली। यहाँ पे जावा कोड चिपका देते हैं। डिव मोड शायद बहुत लोगों को नहीं समझ में आता होगा। ऐसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी होगा। उसके बाद दूसरा वाला सॉल्यूशन भी बता देंगे, बहुत बार लोग 2 सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, राइट। तो इधर एग्जाम्पल भी देखते रहेंगे और इधर कोड भी देखते रहेंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में बहुत आसान है, एक टोटल सम का वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू हमने 0 कर दिया है, ठीक ना। क्योंकि सम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये 1 स्क्वायर है और ये 9 स्क्वायर है, इन दोनों को किसी वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा ना, तब तो हम लोग 82 लेंगे ना। तो एक वेरिएबल बना दिया टोटल सम, है ना। तो इसमें हम लोग 1 का स्क्वायर डालेंगे और फिर 9 का स्क्वायर डालेंगे और फिर सम निकाल लेंगे, ऐसा करके छोड़ा। एक मैं फिर से कोड चेक कर लेता हूँ, काफ़ी दिन बाद ये कोड देख रहा हूँ, तो ऐसा मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल सम बनाया है, फिर यहाँ पे वाइल लूप लगाया है, n इज़ ग्रेटर दैन 0। हाँ, तो ये n इज़ ग्रेटर दैन 0 क्यों है, तो ऑब्वियसली अगर n अगर 1 हो जाता है तो हमारा आंसर आ गया ना। देखो n अगर 1 हो जाता है तो सारा ऑपरेशन रोक दो और ट्रू रिटर्न कर दो, है ना। तो यहाँ ये फंक्शन तो सिर्फ नंबर रिटर्न कर सकता है, तो यहाँ पे n अगर 1 हो जाता है किसी भी कंडीशन में, तो हम लोग सारा ऑपरेशन को बंद कर देंगे और 1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑपरेशन सिर्फ तब तक करना है जब तक n पॉजिटिव है, ठीक। तो निगेटिव पे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो निगेटिव का स्क्वायर लेना और ये सब बहुत झंझट है, ठीक ना। प्रोग्राम में निगेटिव को डील करने के लिए बोला नहीं गया है, तो इसीलिए हम लोग निगेटिव पे नहीं चेक कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव पे कर रहे हैं। देखो n मॉड्यूलस 10 है ना, बहुत बार इसको मैं डिवाइड समझ लेता हूँ, बट एक्चुअली में मॉड्यूलस है। ये हो गया रहा है कि जो n है ना, ऐसा करने से होता क्या है ना कि जो भी नंबर है ना उसका लास्ट डिजिट बाहर निकल जाता है, ठीक ना। इसका मतलब अगर n का वैल्यू अगर 19 हो और ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं n मॉड्यूलस 10, तो 19 का 1 चला जाएगा और जो बच के आ जाएगा हाथ में वो है 9, ऑलराइट। तो डी में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही हो रहा है, लास्ट डिजिट को निकाला जा रहा है इस स्टेप में। और यहाँ पे भी तो ऐसा ही कर रहे हैं ना, जैसे 19 है तो इसके डिजिट को अलग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वह देखो 9 अलग हो गया, मॉड्यूलस परफॉर्म किया ना तो 9 निकल के आ गया, फिर से मॉड्यूलस परफॉर्म करेंगे तो फिर 1 निकल के आ जाएगा। इसको ट्रेसिंग करके समझना आसान होता है। तो देखो यहाँ पे अगर 19 मॉड्यूलस 10 है तो डी में क्या आ जाएगा, डी में आ जाएगा 9, ऑलराइट। और 9 आ गया
तो फिर 19 का 9 तो हमने निकाल लिया ना, तो अब हमें 9 चाहिए नहीं है ना, क्योंकि 9 हमने डी में डाल दिया है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए दूसरा नंबर जो कि है 1। तो 1 कैसे होगा, तो अगर 19 को डिवाइड करेंगे अंडर 10 से तो इस बार 9 निकल जाएगा। इस ऑपरेशन में 1 निकल गया था, इस ऑपरेशन में 9 निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 है ना, मतलब ये ऑपरेशन लास्ट वाले डिजिट को हटा देता है। इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करके देखना, वही करता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, मॉड्यूलस था ना, मॉड्यूलस क्या करता है, लास्ट वाला जो नंबर है इसको निकाल के दे देता है। तो इसने हमें 9 दे दिया और इसने हमें 1 दे दिया। तो ये क्या करेगा, ये 9 का स्क्वायर निकाल लेगा, क्योंकि डी में 9 था है ना। तो दोबारा ये लूप चलेगा। तो इस बार तो सिर्फ 1 बच गया है ना, क्योंकि ये वाला जो ऑपरेशन था ये इस 9 को हटा दिया था, तो 1 हम बच गया। तो 1 को अगर मॉड्यूलस लेंगे 10 के साथ तो 1 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। और फिर से अगर मॉड्यूलस लेते हैं, नहीं फिर से अगर डिवाइड करते हैं उस नंबर को 1 डिवाइडेड बाई 10 तो ये 0 बना देगा उसको। ऑलराइट, तो अब इस बार क्या हो गया, 1 का स्क्वायर ये दे देगा टोटल सम में। तो टोटल सम में क्या आ गया, पहली बार में 9 का स्क्वायर आया, दूसरी बार में 1 का स्क्वायर आया। देखो यहाँ पे देखना, 9 का स्क्वायर निकाला पहले बार में, फिर 1 का स्क्वायर निकाला, फिर 82 दे दिया। तो पहला इटरेशन में इसने 82 दे दिया, टोटल सम 82 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे देखो सेट है, सेट काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। सेट के बारे में ये क्या करता है ना कि जो नंबर है ना उसका डुप्लीकेट नहीं रखने देता खुद के पास, है ना। तो ये सेट अगर तुम नहीं भी पढ़े हो तो मुझे लगता है तुम इसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे सिर्फ एक सेट बना दिया, ये एक्चुअली में डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता है, हालांकि उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। जब तक n 1 के इक्वल नहीं होता, ठीक ना। अगर तुम चाहो तो सेट पे एक छोटा सा वीडियो देख सकते हो, काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर n 1 के इक्वल नहीं है तो ही इस लूप में चलना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये जो नंबर हमें मिला है n, अगर ये 1 ही है तो हमें कुछ भी करने का ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो हैप्पी नंबर हो गया। बट इन केस अगर वो 1 नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को गेट नेक्स्ट को बार बार कॉल करते रहते हैं, ठीक ना, और चेक करते हैं कहीं ये 1 तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर 1 हो गया तो इस लूप में घुसना ही नहीं है, क्योंकि अगर n 1 हो गया तो हमें आंसर मिल गया ट्रू, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 हैप्पी नंबर है ना। तो ये लूप को तब तक चलाना है जब तक n 1 ना हो जाए। और दूसरा क्या चीज़ है, सीन कंटेन n, है ना। तो और एक कंडीशन है कि ये पहला तो n 1 नहीं होना चाहिए, और ये जो सेट है उसमें ये नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि अगर सेट में नंबर मिल गया तो इसका क्या मतलब है कि हम एक ही नंबर के बाद 2 बार पहुंच गए, ठीक ना। तो ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 82 है, अगर यहाँ पे भी 82 ही आता तो हम लोग कभी 1 आ पाता क्या, ये लूप में फंस जाता ना। यहाँ पे 82 आ गया, फिर यहाँ पे 82 आ गया, तो इसको परफॉर्म करेंगे तो फिर 82 आएगा, फिर 82 आएगा, तो एक तरह से लूप में फंस जाते हैं, है ना। कोई भी नंबर अगर रिपीट हो जाता है ना यहाँ पे जनरेटेड नंबर में, तो तुमको कभी 1 नहीं मिल पाएगा, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम एक लूप में फंस जाओगे, है ना। क्योंकि ऐसे ही काम चलता है, तो लूप में नहीं फंसना है हमें, इस बारे में ज़रा सोचना ध्यान से, ठीक ना। एक ही नंबर अगर 2 बार जनरेट हो गया ना तो मतलब हम लोग एक ही रास्ता पे गोल गोल घूम रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक ना। तो इसीलिए अगर हम लोगों को डुप्लीकेट नहीं मिला है
तभी हम लोग ये सब करते रहेंगे। ऑपरेशन में क्या करना है, उस सेट में उस नंबर को ऐड कर देना है, ताकि हम लोग इस बात का ट्रैक रख पाएँ कि वो कहीं पिछले ऑपरेशन में आया तो नहीं था। क्योंकि अगर वो पिछली बार आया था और इस बार भी आ गया है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आगे भी आ जाएगा। तो वो नहीं चाहते ना, क्योंकि एक ही नंबर अगर बार बार आ रहा है तो इसका मतलब कि हम लोग लूप में फंस चुके हैं और फिर 1 के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए सीन में। यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू गेट नेक्स्ट ऑफ n, है ना। तो ये सिंपल था, वही इस फंक्शन को कॉल करके n को जनरेट कर रहा है, ठीक ना। तो n अपडेट हो गया, तो मान लो पहले अगर n 19 था तो अब 82 हो गया, है ना। तो n अगर 82 हो गया तो फिर से लूप को चलाएंगे, है ना। तो इस बार n क्या हो जाएगा 68, फिर से लूप चलाएंगे, n हो जाएगा 100, फिर से लूप चलाएंगे, फिर अगर n अगर 1 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे 1 रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो नहीं ना। तो ये काफ़ी एक्चुअली आसान है, इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं। डिफ़िकल्टी लेवल इसका कम है, बहुत ही कम है। तो ये सॉल्यूशन है। तो क्योंकि ये आसान है इसलिए दूसरा सॉल्यूशन भी देखना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जब चीज़ें आसान होती हैं ना तो 2 सॉल्यूशन अगर तुम अपने पास रखते हो तो बेटर है। और ये है दूसरा सॉल्यूशन, जावा। ओके, हम यहाँ पे इसको अंडू कर देते हैं, ये वाला सॉल्यूशन दिखाते हैं, ठीक ना। अगर अगर तुमको थोड़ा थकान टाइप का फील हो रहा है ना तो एक सॉल्यूशन भी बहुत है, क्योंकि आज के टाइम पे कोडिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ही घट चुका है। मतलब किसी टाइम पे क्या होता है ना, देखो जो रोल होता है ना, रोल स्पेसिफिक काम करना चाहिए। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो तो तुमको ज़्यादा कोड आया तो दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम वेब डेवलपमेंट में हो, एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर काम कर रहे हो, तो एक्चुअली तुमको ये सब देखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। 10% कोडिंग बहुत है, क्योंकि लाइफ में कभी भी ये कोडिंग रियल लाइफ में काम नहीं आएगा फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है ना, वो सिर्फ डाटा को जो बैकएंड से आ रहा है ना उसको जनरेट करके फ्रंट एंड में पॉपुलेट करना होता है, ठीक ना। 99% यही काम होता है। मैंने काफ़ी टाइम तक फ्रंट एंड इंजीनियर का काम किया तो मेरे को पता है, कभी यूज़ नहीं होता कोडिंग का कॉन्सेप्ट फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में। बहुत ही बेसिक कोडिंग यूज़ होता है जो कि सिलेबस में इनफ है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो लीड कोड पे भी नहीं मिलता, जैसे कि जनरेशन ऑफ यूज़र्स फ्रॉम मैप, यूजिंग मैप, ठीक ना। तो मेन कॉन्सेप्ट वही है, और लैंग्वेज कैसे काम कर रहा है उतना सफिशिएंट है। तो अगर फ्रंट एंड डेवलपर के जॉब के लिए अगर तुम देख रहे हो तो आगे देखने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अगर रोल के लिए देख रहे हो तो 2 आंसर जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर रोल के लिए। चलो हम लोग देखते हैं। ये जनरेशन वाला तो हमने पहले ही बता दिया था, तो इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे नंबर जनरेट हो रहा है। यहाँ पे कोड थोड़ा अलग दिखा हूँ बट काम एक ही हो रहा है, तो इसको समझाने का जरूरत। हाँ, तो ये एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए समझाया था क्योंकि पिछला क्वेश्चन था लिंक्ड लिस्ट साइकिल, और ये वाला जो है ना क्वेश्चन उसी का एप्लीकेशन है, और ये स्पेस बहुत बचाता है, ठीक ना। अच्छा डेवलपर वो होता है जो यूज़र का जो डिवाइस है उसका कम मेमोरी यूज़ करे और कम प्रोसेसिंग पावर यूज़ करे। तो ये कम मेमोरी यूज़ करता है, ठीक ना, तो यूज़र का रैम बचेगा। तो हो गया रहा है यहाँ पे। लिंक्ड लिस्ट साइकिल को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जानते हो तो फिर इसको समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा, मैं भी नहीं समझ पाऊँगा फिर। तो उस पर हमने एक वीडियो बना दिया है, 3 मिनट का वीडियो, बहुत ही आसान है, उसको देख के जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। ओके, तो हम उम्मीद कर रहे हैं तुम देख के आ चुके होगे। तो देखो यहाँ पे भी स्लो पॉइंटर बनाते हैं, फास्ट पॉइंटर बनाते हैं, और ये बहुत यूज़ आता है। उस वक्त शायद तुमको पता नहीं चला हुआ रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है, बट यहाँ पे देखो यूज़ में आ रहा है। हालांकि रियल लाइफ में तो ये भी नहीं यूज़ हो पाएगा, बट फिर भी पूछा जाता है इसलिए हम लोग देख रहे हैं।
सम क्या है, स्लो, है ना। मतलब हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसको स्लो पॉइंटर दे रहे हैं, ठीक ना। मतलब एक ही नंबर का हम लोग बार बार दो रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, एक स्लो और एक फास्ट, बट दोनों में अंतर है, देखना। स्लो वाला जो रिजल्ट है ना, इसको 19 दिए है ना, और उसको बोले कि हमको एक स्टेप का रिजल्ट दो, तो वो 82 देगा। फिर से इसको 19 दिए, लेकिन इस बार बोल रहे हैं हमको 2 स्टेप का रिजल्ट दो, तो ये 68 देगा, है ना। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, अगर तुमने पिछला वाला लिंक्ड लिस्ट साइकिल देखा होगा तो तुमको पता चल गया होगा कि जब भी इस तरह का चीज़ होता है ना, कि एक जो है एक स्टेप चल रहा है, दूसरा 2 स्टेप चल रहा है, तो जो फास्ट वाला है ना, वो अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद दोबारा से स्लो वाले के पास आ जाता है। ऑल राइट, तो उससे क्या होता है ना, कि अगर दोनों इक्वल हो जाता है किसी भी कंडीशन में, तो इसका मतलब इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है वो नंबर जनरेशन, और फिर उस कंडीशन में रिजल्ट नहीं मिल सकता है, ठीक ना। अगेन, अगर लिंक्ड लिस्ट साइकिल नहीं समझ में आया तो इसको समझना इम्पॉसिबल है, तो उसको ज़रा अच्छे से देखना, और अगर वो समझ में आ गया है तो इसको समझाने का भी ज़रूरत नहीं। तो कंडीशन काफ़ी वियर्ड है। anyway, तो यहाँ पे देखो, इफ स्लो इज इक्वल टू 1, ये दो लाइन तो हमने देख लिया, ये एक स्टेप का नंबर जनरेट कर रहा है, ये 2 स्टेप का कर रहा है। और अगर किसी भी स्टेज पे ये दोनों इक्वल हो जाता है ना, तो हम लोग कह देंगे कि स्लो और फास्ट इक्वल हो जाता है, तो हम लोग कह देंगे कि इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है चीज़, अब कुछ ना हो सकता। पिछली बार देखे थे ना, तो ऐसे केस में हम लोग बाहर निकल जाएंगे लूप से, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर स्लो इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे देखना, अगर किसी भी स्टेप पे जनरेटेड नंबर 1 हो जाता है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देते हैं। यहाँ का आंसर देखो ट्रू है ना, क्योंकि हमें नंबर मिल चुका है। बट 1 नहीं हो पाया, मगर स्लो इज इक्वल टू फास्ट हो गया, मतलब जो फास्ट वाला था ना, वो बहुत जल्दी जल्दी नंबर जनरेट कर रहा था और अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। और फिर से वो नंबर जनरेट शुरू करने लगा, और फिर वो स्लो वाले को पकड़ लिया, तो दोनों इक्वल हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा विजुअलाइज कर चुका हूँ अपने ब्रेन में, तो शायद तुमको वो पिछला 2 लाइन समझ में ना आया हो, बट बस इतना याद रखना कि स्लो इज इक्वल टू फास्ट हो जाता है ना, तो इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट लूप में इंसान फंस चुका है। तो लूप से बाहर निकल जाओ, अब क्या लूप में घूमना, है ना, और फॉल्स रिटर्न कर दो। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये हैप्पी नंबर है नहीं, और कोई उम्मीद भी नहीं है हैप्पी नंबर मिलने का, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वो भी एक आंसर है। तो बस इतना ही था इसमें। आई होप कि ये वीडियो लंबा ना हुआ हो, बट जैसा कि मैंने बोला, दोनों सॉल्यूशन को देखने का ज़रूरत नहीं है, और अगर सॉफ्टवेयर रोल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो इस कोडिंग क्वेश्चन को देखो ही मत, ठीक ना। क्योंकि एज आई सेड, फ्रंट एंड इंजीनियर को जो कोडिंग करना होता है उसमें हैवी फोकस लैंग्वेज पे होता है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोडिंग करना होता है उसमें हैवी फोकस एल्गोरिदम पे होता है ना। तो एल्गोरिदम वाला फोकस था। ऑल राइट, बाय।